हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी बच्चे राउंड 5 काउंसलिंग का वेट कर रहे थे यूपी पॉलिटेक्निक के राउंड 5 काउंसलिंग का, उनके लिए खुशखबरी है कि जेडब्ल्यूसीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिव हो गया है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 5 काउंसलिंग 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड। ये दिख रहा होगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा तो वो मैं बताऊँगा, प्लस कौन कौन से बच्चे राउंड 5 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो राउंड 5 के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं उस वो काउंसलिंग गाइडलाइन में पहले ही बता दिया गया था। उसको मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा कि कौन बच्चे कर सकते हैं। प्लस जो बच्चे 4th राउंड में दिए थे उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या वो बच्चे फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे? हर चीज़ें मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप राउंड 5 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको जेडब्ल्यूसीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। फिर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिख रहा होगा, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में जाना है। उसके यहीं पे है, वहाँ पे पहला नोटिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 5 काउंसलिंग ऑफ जेडब्ल्यूसीयूपी 2022, ठीक है। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से आप काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि कौन बच्चे काउंसलिंग करेंगे, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो उनके लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से बता देता हूं। और आपको पता हो कि ये काउंसलिंग शेड्यूल मैं उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन मैं टेक्स्ट के माध्यम से भी पहुँचाते रहता हूँ यदि वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है तो। देखिए, इतना तो पता था कि 4th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है कल आ गया था। आज है 4th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप 28 से 30 के बीच में कर सकते हैं, इतना सबको पता है। लेकिन 4th राउंड फी डिपोजिशन बाय कैंडिडेट वो भी पता है कि 28 से 30 के बीच में ही होगा। 5th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, अदर स्टेट कैंडिडेट, नॉट एडमिटेड कैंडिडेट अप टू 3rd राउंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो क्या है 28 से 30 के बीच में ही था। मतलब है कि 28 से 30 के बीच में आप 4th राउंड वाले जिसको कॉलेज मिल गया वो अपना रजिस्ट्रेशन, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, एडमिशन करवाइए। और जो बच्चे को नहीं मिला है, अभी तक कोई कॉलेज, प्लस जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा किए थे या फिर रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रकार का नहीं किए थे, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वो 28 तारीख से। तो आज इसका लिंक भी समय से खुल गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कब तक ये रहेगा तो 28 से 30 तारीख, यानी 30 तारीख तक आप 5th राउंड के काउंसलिंग को कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, नीचे के स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद आपको 5th राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर 1 तारीख को मिल जाएगा। 1 तारीख को मिलेगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में। फिर आप फी डिपोजिशन बाय कैंडिडेट 1 से 3 के बीच में फी डिपोजिशन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं 6 पॉइंट्स को जूम करके थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जब देखिए इस 6 पॉइंट्स को पढ़ते हैं आप, पहला पॉइंट है, उपरोक्त दोनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। इसका मतलब हुआ कि यदि आप 4th एंड 5th राउंड के लिए अप्लाई किए थे तो आप 4th राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। यदि करवाए हैं तो उसी समय आप जो चॉइस फिल कर सकते थे किए हैं। अब आपका चॉइस चेंज नहीं होगा। कब तक? 5th राउंड तक। अगर 4th में नहीं मिला है तो 5th में भी उसी चॉइस के अनुसार मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये बात बोलने का मतलब है कि जो 4th राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया था उसको अब नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है 5th राउंड तक। उसके बाद अगर नहीं मिला तो 6th में करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। मतलब वही हुआ कि पिछली बार जो आप भरे थे 4th राउंड में ही चॉइस फिलिंग, उसी के हिसाब से 5th में भी मिल जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा। अब सोचिएगा कि 4th राउंड में चॉइस फिलिंग जो किए थे अब हमको चेंज करना है, किसी कॉलेज को आगे पीछे करना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अतः विगत वर्ष 2021 का जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उसके हिसाब से ही आप चयन करेंगे, ठीक है। फिर चतुर्थ, ये किसके लिए? 4th एंड 5th राउंड काउंसलिंग के लिए है। चतुर्थ व पंचम चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्र पर ही किया जाएगा। मतलब जनपद के सहायता केंद्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे तथा समस्त शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। मतलब आप जो अभ्यर्थी हैं अपना जो प्रवेश की प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस है, कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगा? सहायता केंद्र में हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ व पंचम चरण में केवल अभ्यर्थी भाग
ले सकेंगे जो संयुक्त परीक्षा 2022 में सम्मिलित उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण हुए हो और तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया हो। तो फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड के लिए वही एलिजिबल है जो क्या है, थर्ड राउंड तक उसको कोई कॉलेज नहीं मिला है, प्लस वो क्वालिफाइड हो या फिर नॉट क्वालिफाइड है वो भी ले सकता है, अदर स्टेट का है तो वो भी ले सकता है। ये चीज़ कहने का मतलब है। इस चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अदर स्टेट कैंडिडेट भी चतुर्थ से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थ चरण से यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथि के तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब यदि आपको फोर्थ राउंड के बाद से कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो यदि आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, छोड़ेंगे तो आप फिर कभी काउंसलिंग 2022 में कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मिला है तो आपको वही कॉलेज लेना होगा, ये नियम है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको इस साल फिर कॉलेज कोई भी नहीं मिलेगा, अनिवार्य होगा। अपना फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, फीस जमा कीजिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो आगे के सभी चरण के काउंसलिंग हेतु अपात्र होगा। यदि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं लेकिन फीस जमा नहीं करते हैं तो आप ना एडमिशन हुआ आपका और ना ही अब आप अगले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरे जिसमें वह प्रवेश के लिए इच्छुक हो, इसलिए यहाँ पे वही इंस्टीट्यूशन को नाम डालें, वही कॉलेज का नाम जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं अगर ये मिलेगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था के अभ्यर्थी वाले लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण में निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय के अनुसार जमा करें। देखिए जो गवर्नमेंट है और अनुदानित है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन करके आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे 3,000 रुपये लॉगिन करके देना है और जो उस कॉलेज का फीस है वो उस संस्था में उपस्थित होकर जाना है। जिस कॉलेज में आप देने वाले हैं वहाँ पे पहले उपस्थित होना है, तब जाकर के आपको वो पैसा जमा करना है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये जो फोर्थ राउंड है उस फिफ्थ राउंड है, ये फिफ्थ राउंड में कौन बच्चे एलिजिबल हैं। वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका कि अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, प्लस वो फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे। यदि रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो वो खुद ब खुद एलिजिबल हो गए हैं, उनको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका खुद ब खुद फिफ्थ राउंड में मिलने का होगा तो मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो करवा सकते हैं आप अपने फिफ्थ राउंड में, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे तो आपको आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ओके बाय बाय।